हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं पवन और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि हम पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और उससे जो राशि मंथली इनकम के रूप में प्राप्त होती है, उसे यदि हम पोस्ट ऑफिस आरडी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें मंथली कितना रिटर्न मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ पैसे इन्वेस्ट करने के लिए होते हैं और हम उनको ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पर हमारे रिटर्न एफडी से ज़्यादा हो। आज के समय में जहाँ बैंक नॉर्मल एफडी पर 6 से 7% तक रिटर्न देते हैं, वही पोस्ट ऑफिस एफडी अलग-अलग समय पर अलग-अलग रिटर्न देती है। पोस्ट ऑफिस में 1 साल के लिए एफडी करने पर 6.9% सालाना रिटर्न मिलता है। 2 साल के लिए एफडी करने पर 7.0% रिटर्न मिलते हैं। 3 साल के लिए एफडी करने पर 7.1% रिटर्न मिलते हैं और 5 साल के लिए एफडी करने पर 7.5% सालाना रिटर्न मिलते हैं। लेकिन अगर हम एफडी से भी ज़्यादा रिटर्न लेना चाहते हैं, तो वह भी पॉसिबल है। आज हम आपको दिखाएँगे कि यदि हम 1 लाख की एफडी के बजाय पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में इन्वेस्ट करते और उससे जो इनकम मिलती उसे आरडी में इन्वेस्ट करते, तो क्या एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिल सकते थे? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम पर क्या-क्या लाभ देती है। इस स्कीम में पोस्ट ऑफिस आपकी जमा की हुई अमाउंट पर 7.4% सालाना ब्याज देती है और इसका भुगतान मासिक आधार पर किया जाता है, यानी हर महीने आपको एक फिक्स इनकम दे दी जाती है। इसमें आप मिनिमम 1000 रुपये जमा कराकर अपनी शुरुआत कर सकते हो और यदि आपका सिंगल अकाउंट है, तो इसमें आप 9 लाख रुपए अधिकतम जमा कर सकते हो और यदि आपका जॉइंट अकाउंट है, यानी आप एक से अधिक लोग मिलकर अपना अकाउंट खुलवा रखा है, तो उसमें आप मैक्सिमम 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें आपके अमाउंट का लॉक इन पीरियड 5 वर्ष का होता है, यानी आप अपने पैसे को 5 वर्ष से पहले नहीं निकाल सकते हो और यदि आप अपने पैसे को समय से पहले निकालते हो, तो इसमें आपको पेनल्टी देनी होती है। अब हम बात करते हैं इस स्कीम में कौन-कौन इन्वेस्ट कर सकता है। कोई भी भारतीय वयस्क नागरिक इस स्कीम में अपना अकाउंट खुलवा सकता है। यदि कोई नाबालिग अपना अकाउंट खोलना चाहता है, तो वह अपने अभिभावक के साथ मिलकर अपना अकाउंट खुलवा सकता है और यदि कोई जॉइंट अकाउंट खोलना चाहता है, तो अधिकतम 3 लोग मिलकर अपना जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। क्या इसमें किसी प्रकार का जोखिम है? नहीं, यह एक सुरक्षित सरकारी योजना है, जिसमें जोखिम न के बराबर है। दोस्तों, यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका एक लाइक ही हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस आरडी की। इस स्कीम में आपको मंथली फिक्स अमाउंट एक जमा कराना होता है और जब यह अकाउंट मैच्योर हो जाता है, तो पोस्ट ऑफिस आपको इंटरेस्ट के साथ आपका अमाउंट लौटा देता है। अब हम जान लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस आरडी में क्या-क्या सुविधा देता है। वर्तमान समय में पोस्ट ऑफिस आरडी पर 6.7% सालाना ब्याज देती है। आरडी में आप न्यूनतम ₹100 प्रति माह जमा कराकर इसकी शुरुआत कर सकते हो और अधिकतम जमा करने की इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहें उतना पैसा आरडी में इन्वेस्ट कर सकते हो। आरडी का मैच्योरिटी टाइम 5 साल होता है, यानी 5 साल में आपकी आरडी कंप्लीट हो जाती है। इसमें सिंगल और जॉइंट दोनों प्रकार के अकाउंट खोले जा सकते हैं। अगर आप जॉइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हो, तो अधिकतम 3 लोग मिलकर अपना जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हो। इसका प्री मैच्योर क्लोज़र टाइम 3 साल है, यानी अकाउंट खुलवाने के 3 साल बाद यदि आप चाहें तो अपने अकाउंट को बंद भी कर सकते हैं। इसमें आपको लोन की सुविधा भी मिलती है। अकाउंट ओपन करवाने के 1 वर्ष बाद आप जमा राशि का 50% तक लोन भी ले सकते हो। अब हम एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाएँगे कि यदि आप 1 लाख रुपए एमआईएस स्कीम में इन्वेस्ट करने पर और उससे जो मंथली इनकम प्राप्त होती है, उसे आरडी में इन्वेस्ट करने पर हमें कितना अमाउंट प्राप्त हो सकता था। यदि मैं एमआईएस स्कीम में 1 लाख रुपए जमा करते हैं और उस पर 7.4% सालाना ब्याज मिलता है। इस प्रकार हमें हर महीने ₹617 मिलेंगे और 5 साल में हमें कुल 37,020 रुपए मंथली इनकम से के रूप में प्राप्त होंगे। अब हम देखते हैं कि यदि मंथली इनकम के रूप में प्राप्त होने वाले ₹617 यदि हम आरडी में इन्वेस्ट करते, तो हमें 5 साल बाद कुल कितना अमाउंट प्राप्त होता। तो इस प्रकार यदि हम 5 साल तक मंथली ₹617 इन्वेस्ट करते, तो हम कुल ₹37,000 इन्वेस्ट करते और उस पर ₹7,013 ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे। इस प्रकार 5 साल बाद हमें कुल ₹44,033 का अमाउंट प्राप्त होगा। इस प्रकार हमने देखा कि यदि हम केवल एमआईएस स्कीम में इन्वेस्ट करते, तो हमें 37,000 का लाभ होता है और यदि हम एमआईएस से मिलने वाले इनकम को आरडी में इन्वेस्ट करते, तो हमें 44,000 का प्रॉफिट होता। तो दोस्तों, आज हमने पोस्ट ऑफिस की एमआईएस और आरडी स्कीम को जोड़कर देखा कि कैसे हम अधिक प्रॉफिट कमा सकते हैं। यह आइडिया आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर आप ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड नए-नए वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।